सुबह के टाइम अमावस्या में हमारे यहाँ कच्चा खाना बनता है बिना लहसुन प्याज का। उसमें बनता है दाल चावल और खीर, और जो पक्का खाना होता है वो बनता है शाम के टाइम, यानी जो लक्ष्मी पूजन होता है उस टाइम पे भोग के रूप में। तो मैंने जल्दी खाना तैयार कर लिया क्योंकि कार्तिक नहा रही हूँ, जिसकी वजह से जल्दी उठ जाती हूँ। तो हम लोग टाइम पर रेडी भी हो गए और घर में जो एक बेसिक काम होता है वो सारा टाइम पर ख़त्म भी हो गया। के बाद जो सबसे पहला काम होता है दीपावली के दिन, वो होता है पितृ पूजन का। तो हम सब अभी जा रहे हैं पितृ पूजन के लिए। कल छोटों ने आके हमें अचानक से सरप्राइज़ दे दिया, तो अब हम सब जाएंगे। सबसे पहले अपने पितरों का नमन करेंगे, उन्हें पूजन करेंगे, और उसके बाद घर में आके अमावस्या के बर्तन भरेंगे, और उसके बाद जो दीपावली की बाकी की तैयारियां हैं वो सब करेंगे। तो जल्दी से अपने पितरों को पहले नमन करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उसके बाद बाकी ये काम करेंगे। काली का मंदिर है ये, और कितना पुराना है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ जो भी काली की मूर्ति है वो अपने आप स्थापित हुई थी, यानी अपने आप निकली थी, और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और ये देखिए, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए भी आते हैं। और देखिए ये गुरुजी हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो गुरुजी हैं वो बहुत दिनों तक टिकते नहीं हैं, तो कोई सिद्ध पुरुष ही होंगे जो यहाँ पर टिकेंगे। तो अभी जो गुरुजी हैं वो ये हैं, दिखा देती हूँ आपको, ये वाले। और उधर सामने की साइड हैं हमारे पितृ, वो भी दिखा देती हूँ, वहाँ सामने, वहाँ पीछे, वहाँ है हमारे पितृ। वहाँ हमने पूजन कर लिया है, और अब जा रहे हैं घर, और वहाँ हम अपने अमावस्या के बर्तन भरेंगे जाके। अमावस्या के बर्तन भरने के बाद घर में आने के बाद हम सब लोगों ने खाना खाया, और उसके बाद जो घर में सफाई का काम था, यानी दीपावली की पूजन की जो तैयारियां थी वो शुरू हो गई। शाम के समय यानी दोपहर होने के बाद मैं पूरे घर को फिर से पोछा लगाती हूँ और पूरे घर की धुलाई करती हूँ। ये मेरा बहुत टाइम पहले से का काम है, मैं बहुत पहले से ऐसा ही करती हूँ। पूरे घर में एक बार शाम को फिर से पोछा लगता है, तो जितने घर में पोछा पॉसिबल था उतने में पोछा लगाया, और बाकी को मैंने पाइप से अच्छे से धुलाई कर दी। अब बारी थी मंदिर की डेकोरेशन की। तो देखिए, स्थापना तो हो गई थी धनतेरस के दिन ही, लेकिन जो मंदिर का पिछला हिस्सा था उसे मैंने धनतेरस के दिन डेकोरेट नहीं किया था, उसे मैंने छोड़ दिया था दीपावली के दिन के लिए। तो जो स्थापना का जगह थी उसे खिसकाया नहीं जा सकता था, लेकिन पीछे के एरिया को बिना खिसकाए जितना भी पॉसिबल था डेकोरेट करना, उतना मैंने डेकोरेट कर लिया। और बिना खिसकाए तो इतना ही डेकोरेशन हो सकता था, तो जितना भी डेकोरेशन हो सकता था उतना मैंने डेकोरेट किया। और देखिए इतने में ही कितना खूबसूरत ये डेकोरेट हो भी गया, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था। छोटे छोटे चेंजेस से ही कितनी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हो जाती हैं। और मैंने एक लाल चुनरी बिछाई, लाल जगह चेंज कर ली, और जो मैं नए गणपति जी और नई लक्ष्मी जी सरस्वती माँ लेकर आई थी उन्हें मैंने स्थापित कर लिया। आप दीपावली को कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन पूरा दिन कम ही पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ कि दिन में ही बहुत सारे काम को कर लेती हूँ। शाम को जितनी जगह पर मुझे अपनी जो रंगोली हैं उन्हें बनाना है, या जितनी जगह पर उल्ली बनानी है वो मैं अभी दिन में ही करके छोड़ दूँगी।
तो इस टाइम पर मैं क्या करूँगी, जितनी जगह मुझे उरली बनानी है मैं उन्हें बना लूँगी। तो अब मैं 4 जगह कम से कम बनाऊँगी उरली। जो एक बनेगी मेरे जो बेडरूम है उसके एंट्रेंस पर, एक बनेगी हॉल में, और एक बनेगी मेन डोर पर, और एक बनेगी बाहर एंट्रेंस के पास। तो इन्हें मैं अभी बनाऊंगी और बनाने के बाद इन्हें छोड़ दूंगी, लेकिन मैं कैंडल नहीं लगाऊंगी। वो लगाऊंगी मैं उस टाइम पर जिस टाइम पर लक्ष्मी पूजन स्टार्ट होगा, उससे जस्ट पहले। पिछली बार मैं 2 जगह इस तरह से उरली बनाना भूल गई थी काम की हड़बड़ाहट में। इस बार ऐसी गलती ना हो, इसलिए मैंने जितनी भी उरलियाँ मुझे बनानी थी वो मैंने दिन में ही रेडी करके छोड़ दी। कुछ को मैंने परात में रेडी करा और कुछ को मेरे पास जो उरली थी, कांच की थी, जो भी मेरे पास थी जिससे मैं डेकोरेट कर सकती थी, उनमें मैंने बना लिया। अब बारी थी दियों की। तो देखिए दियों में मैं क्या करती हूँ, पहले थोड़ा सा पानी डाल के उन्हें भिगो देती हूँ और अच्छे से निचोड़ने के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे क्या होता है कि वो ज़्यादा जो तेल होते हैं उन्हें नहीं पीते हैं। अगर आप बिना पानी में भिगोए ऐसे दीपक में तेल डालेंगे तो उससे क्या होगा कि जो ज़्यादा तेल होगा वो दीपक पी जाएंगे और जल्दी तेल ख़त्म हो जाएगा। तो पहले मैं इन्हें भिगो के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं इन्हें क्या करूँगी, भर के छोड़ दूँगी। अब बारी थी रंगोली बनाने की। हालांकि मुझे उतनी अच्छी रंगोली बनानी नहीं आती, लेकिन देखिए आज तो क्योंकि लक्ष्मी आगमन का दिन है तो जैसे भी मुझे आती है, हालांकि हर साल इसमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मैं रंगोली बनाती हूँ माँ के पास, यानी जहाँ लक्ष्मी पूजन होता है वहाँ छोटी सी रंगोली बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्रसाद और बहुत सारा ऐसे पूजन का सामान आता है, और अगर बड़ी रंगोली हम यहाँ बना देंगे तो पूजा करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ बिल्कुल छोटी सी रंगोली बनाते हैं ताकि पूजा के लिए कोई दिक्कत यहाँ पर ना आए। उसके बाद बारी थी बंदरवान बनाने की। इस बार जो बंदरवान बनी थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी थी, लेकिन मुहूर्त जो था इस बार सिर्फ 8:16 तक था, तो जिसकी वजह से जो काम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उसके बाद मुहूर्त बंद हो गया था, क्योंकि अगले दिन ग्रहण था। और इसीलिए इस बार भी मैं आपके साथ इन्हें शेयर नहीं कर पाई, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं पक्का आपके साथ इन्हें शेयर करूंगी। और इसके बाद जो बारी आई वो आई दीपक में बत्ती रखने के बाद तेल भरने की। टाइम पर काम ख़त्म करने की मुझे आदत है ताकि हड़बड़ाहट ना हो। ऊपर से टाइम भी थोड़ा सा कम था, तो मैं चाहती थी कि जो भी काम हो वो मुहूर्त पे हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा तसल्ली मिलती है मुहूर्त से जब भी कोई काम हो जाता है। और देखिए कुछ त्यौहार तो ऐसे ही हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि इन्हें हम बिल्कुल एकदम मुहूर्त पे ही मनाएं, जिनमें से होली है, दिवाली है। तो ये सब त्यौहार ऐसे ही हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि बिल्कुल जो मुहूर्त इनके लिए तय हुआ है उन्हीं पे हम इन्हें सेलिब्रेट करें। क्या बना रहे हो? आज बन रहा है लक्ष्मी भोग, शाही पनीर और पूरी और मिठाई है, यानी जो जो लक्ष्मी माँ को पसंद है वो सब बन रहा है।
सारा खाना बन रहा है बिना लहसुन प्याज का। बड़े बड़े पीसेस रखना। ओके। लक्ष्मी पूजन से पहले जितनी जगह भी मैंने कैंडल्स लगाई थी, जितनी जगह भी मैंने उर्ली रखी थी, रंगोली बनाई थी, यानी जितनी जगह भी मैंने आर्टिफिशियल जो दिए थे, यानी तेल के दिए नहीं थे, नॉर्मल थे, कैंडल्स थी, वो सब मैंने जला दी ताकि पिछली बार की तरह मैंने बिल्कुल ना भूलूं। और ये काम मैंने पहले ही कर दिया क्योंकि पिछली बार 2-3 जगह की जो कैंडल्स थी वो मैं भूल गई थी, जिन्हें मैंने लक्ष्मी पूजन के बाद जलाया था। तो इस बार मैंने इन्हें पहले ही जला दिया। और इसके बाद जो बारी थी वो बारी थी जो लक्ष्मी पूजन के लिए उनके चरण बनाने की। तो अब जाऊंगी मैं उनके चरण बनाने। माँ लक्ष्मी के जो चरण थे इस बार मैंने अपने हाथों से बनाए और देखिए उनके आगमन की पूरी तैयारी हो गई। और इसके बाद हम सब ने मिलकर पूजन किया। पूजन हमने शुभ मुहूर्त में शुरू भी कर दिया और मुहूर्त में ख़त्म भी कर दिया। तो इस बात की बहुत अच्छे से तसल्ली होती है जब हम मुहूर्त में कोई काम कर लेते हैं, क्योंकि मुहूर्त बहुत कम टाइम के लिए इस बार था और उसके बाद कोई मुहूर्त नहीं था, अगले दिन ग्रहण लगना था। तो उस टाइम पर सब काम ख़त्म हो गया, पूजा बहुत अच्छे से हुई और बहुत दिल भी लगा। त्योहार के दिन जो काम का सबसे ज़्यादा बर्डन होता है वो घर की फीमेल के ऊपर होता है, लेकिन देखिए उस दिन घर के हर सदस्य का कंट्रीब्यूशन घर में होता है। तो आज बहुत सारा काम सबने कराया, घर में हस्बैंड ने भी कराया, बच्चों ने भी कराया। और क्योंकि छोटे आ गए थे तो फैमिली में एक पूरा जो कंप्लीट फीलिंग आ रही थी वो भी बहुत ज़रूरी थी। मुहूर्त सेम ही डे था तो दोनों तरफ पूजा, यानी छोटों की तरफ और हमारी तरफ एक ही टाइम में पूजा पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो सिर्फ मत्था ही टेक पाए हम एक दूसरे की तरफ इस बार। और जो दीपक थे इस बार ज़्यादा भी नहीं जल पाए, क्योंकि जो दीपक पूजन के टाइम हवा थी वो इतनी तेज़ चल रही थी कि जो ऊपर हम कैंडल्स जलाते हैं वो भी पॉसिबल नहीं हो पाई। और कैंडल जैसे ही जलाते थे वो बुझ जाती थी। तो जितनी भी रोशनी पॉसिबल हो पाई वो नीचे की साइड ही हो पाई। देखिए त्योहारों का असली मज़ा तो अपनों के साथ ही होता है। और पिछली बार जो हमें अकेलापन, सोनापन फील हो रहा था वो इस बार बिल्कुल नहीं हुआ और बहुत अच्छा लगा जब सारे इकट्ठे हो गए।
इस तरह से हमने एक दूसरे के साथ इस बार अपनी दिवाली को सेलिब्रेट किया, दिवाली को मनाया। और देखिए अब दीपक को रखने की बारी थी, तो नीचे का जो एरिया था वो दीपक से मैंने एकदम भर दिया, दीपक से जगमगा उठा। और ऊपर जो लाइट थी, लाइट की रोशनी एक तरफ थी और नीचे जो दीपक थे, दीपक की रोशनी एक तरफ थी। पूरा घर दीपक से जगमगा रहा था और दीपक का कोई तोड़ नहीं है, बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। आप चाहे कितनी भी लाइट लगा लो, लेकिन अगर आप दीपक नहीं जलाओगे तो सब चीज़ फेल है। आप दीपक जलाइए और उनके सामने आप लाइट जलाइए, तो सारी लाइट चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, वो सब फेल हो जाती हैं। तो दीपों की रोशनी एक तरफ है और जितनी भी लाइट्स हैं उनकी रोशनी एक तरफ है। तो इसीलिए जो दीपावली है उसे दीपोत्सव कहा जाता है। तो खूब दीपक जलाइए और दीपक से अपनी दीपावली को सुखमय बनाइए। तो दोस्तों, अपनी दिवाली को बिल्कुल सेफली मनाइएगा, अच्छे से मनाइएगा। और आप अपनी दिवाली को कैसे मनाया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, याद से कीजिएगा। हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, शुभ दीपावली।